नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पकड़ा गया 8 कुंटल गांजा। साथ ही जानेंगे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में क्यों मची भगदड़। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नवागढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के आने के बाद जिले में कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति में अचानक तेजी देखने को मिली है। उन्होंने जिले में 75वें रैंक से 60वें पर ले आए हैं। इस प्रकार से जिला 15वीं रैंक पर छलांग मार लिया है। ये प्रगति और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस स्वास्थ्य विभाग की प्रगति को तमाम तेज तर्रार अफसर नहीं सुधार पाए, नवागढ़ डीएम ने हफ्ते दिन में बेहतर करके दिखा दिया है। जी हाँ, जिलाधिकारी ने जब कार्यभार ग्रहण किया तब से यहाँ 10 से 20,000 तक टीकाकरण रोज होता था, लेकिन आज की तिथि में 1 लाख से अधिक टीके रोज लग रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो ये डांट फटकार ही नहीं बल्कि अच्छे कार्य का दुलार और प्रोत्साहन करने वाला सकारात्मक परिणाम है। स्वास्थ्य विभाग से मिले 14 जनवरी तक के आंकड़े के अनुसार 90% लोगों ने टीके की पहली डोज, 58% लोग दूसरी डोज ले चुके हैं। वहीं 15 से 18 साल के 58% से ज्यादा किशोरों को अब तक टीका लगाया जा चुका है, जिसमें जनपद 6वीं रैंक पर है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने जब से यहां ज्वाइन किया है उस समय टीकाकरण की बेहद खराब प्रगति थी। रैंकिंग के मामले में जिला 75वें स्थान पर था। जिलाधिकारी ने इसको सुधारने की ठानी। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की और शाहजहांपुर से आए WHO के 2 अधिकारियों के माध्यम से माइक्रो प्लान बनवाकर सभी चिकित्सा अधिकारियों को उनके हिसाब से काम करने के अहम टिप्स दिए। माइक्रो प्लान के हिसाब से प्रतिदिन ब्लॉक वार लक्ष्य देना जरूरी होता है। उनकी रोज समीक्षा करते रहे। इसका नतीजा अगले दिन से ही देखने को मिलना शुरू हो गया और महज 1 हफ्ते बाद ही जनपद में 75वें रैंक से जनपद 60वें रैंक पर आ गया। मैं जनपद वासियों को इस बात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 7 तारीख से आज 18 तारीख के मध्य में जनपद बलिया वैक्सीनेशन में 75वें स्थान से उठकर नीचे से 18वें स्थान पर आ गया है, 15वें स्थान पर आ गया है। अर्थात हमने 14 जनपदों को पीछे छोड़ा है और जिन जनपदों को हमने पीछे छोड़ा है उनकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में 90.15% अर्थात 90% लोग यहाँ के वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जबकि 7 तारीख के आसपास यहाँ आंकड़ा 70% का था। तो 10 दिवस में 30% का उछाल जनपद वासियों ने लिया है। ये आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी अपील पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अपने संचार माध्यम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्पेस दिया है न्यूज़ में। मैं प्रधान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करने में बड़ा योगदान किया है और विकासखंड और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस बीच बहुत मेहनत की है और अभी भी वो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की। नेपाल के विराटनगर आए अपने कार्यक्रम में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल भी हो गए। पूछे जाने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों को प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम को करवाने की परमिशन नहीं मिली है। लोगों ने लगभग करोड़ों की गाड़ियों को फूका। यहाँ तक कि जनता के साथ साथ प्रशासन का भी कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। जनता को यहाँ के लोगों ने मेरे नहीं आने की खबर दी थी, जिसकी वजह से लोग बेकाबू होकर इस तरीके से कदम उठा दिए हैं। एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग का? देखिए, मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो नहीं सर, वहाँ परमिशन हमें मिल गया। तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहाँ इतनी महामारी नहीं होगी। तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर, मेरे पास प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है, कार्यक्रम होगा। इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। नेपाल में आपका आगमन पहली बार है? नहीं, मैं ये तीसरी बार आया हूँ। मैं विराटनगर में पहली बार आया हूँ। बाकी वीरगंज में बहुत बार आया हूँ, 1-2 बार ऐसे भी आया हूँ। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में चुनाव से पहले आज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बेचने को ट्रक ले जाया जा रहा 8 कुंटल गांजों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस गांजे की कीमत बाजार में 80 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल इतनी भारी तादाद में गांजा मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में बिवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इसमें से 2 अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ, ये लोग इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रायपुर में रह करके ये। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन देर सवेर कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के रेवाड़ी में। एक व्यापारी के बेटे का बदमाशों ने मंगलवार देर शाम दुकान से घर जाते वक्त अपहरण कर लिया था। उसके बाद शहर में ही एक बदमाश के घर ले जाकर उसके साथ मारपीट कर 10,000 की फिरौती मांगनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जबरन शराब भी पिलाई और फिर उसका वीडियो बना लिया। बदमाशों के चुंगल से छूटने के बाद घर पहुंचे पीड़ित ने अपने पिता को वारदात के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक जमाल खान के अनुसार रेवाड़ी शहर में गांधीनगर में रहने वाले पंजाबी मार्केट के पर्स की दुकान हुआ करती थी, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला उसका 16 साल का बेटा मंगलवार की शाम 6 बजे उसकी दुकान से घर जाने को निकला था। इसी दौरान सैनिक स्कूल के पास आकर खड़े गौरव उर्फ गोलू, रवि और नरेश नाम के 3 युवकों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उसमें एक लड़का संदीप नाम का बच्चा था। बच्चा क्या था, 17 साल की उम्र थी उसकी। वो अपनी दुकान से जा रहा था तो 3 लड़के एक अल्टो गाड़ी में बैठे हुए थे और उस लड़के को अल्टो गाड़ी में उन्होंने डाल लिया। डाल करके और उसको एक लड़का था उन्हीं के साथ निकल करके तो उसके घर पे ले जाके मारपीट की उसके साथ और उससे 10,000 रुपये की डिमांड की, अब भाई या तो खुद दे और या किसी से मंगा। उसमें भी SHO सिटी ने बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। पकड़ भी रही है जी। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन की रिपोर्ट। कौंधियारा थाना क्षेत्र के अतरी गांव के समीप देशी शराब की दुकान के पास शाम 3 बजे आसपास बैठकर शराब पी रहे 2 लोगों में मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटना की जांच की जा रही है। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम राजू पुत्र संतलाल, उम्र 40 वर्ष है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि मारपीट करने वाले दोनों व्यक्ति आपस में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय चखने को लेकर दोनों व्यक्तियों में विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट होने के बाद राजू को गंभीर चोटें आईं, जिसको परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों की तहरीर पर कौंधियारा पुलिस के द्वारा मुकदमा नाम 10 पंजीकृत किया गया है। राजू को कौन कौन लोगों ने मारा है? राजू के मारे हैं पिंटू, सुरेश, मौजी लाल। किस गांव के रहने वाले हैं? सब वही गाँव। कौन सा गांव? अतरी खुर्द। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? अब साहब सब घरे बैठा रहे, ठंडी के मौसम रहे, आगे बार बैठा रहे न बेतना तो कोई जानकारी ही नहीं, तो मारपीट के सब भाग गए। सर घर से अगर मलमो न हो भाई, आप जिनको मारे हैं कौन लगते हैं आपसे? ये तो भतीज हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? चंपा देवी सर। आज दिनांक 18 जनवरी को थाना कौंधियारा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो गई है तथा एक व्यक्ति की चोटें आ गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना कौंधियारा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो मजरूब थे उन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जो बात निकल कर के आई है वो ये है कि एक व्यक्ति राजू हरिजन अपने ही गांव के रिश्तेदार मौजी लाल तथा उनके अन्य दोस्तों के साथ बैठ कर के शराब पी रहे थे। शराब में
पैसे की बात, शराब के पैसे कौन देगा, इस बात को लेकर के इन दोनों लोगों में कुछ कहासुनी हो गई, जो कि प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा अवधेय सरावा में 250 मीटर खड़ंजे का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ सेमा ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि घटिया क्वालिटी का ईंट होता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारी ग्राम सभा अवधेय सरावा में पूरी ग्राम प्रधान की नीति भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान समय में खड़ंजे का निर्माण है, जो भी किसी भी मानक के रूप में नहीं हो रहा है। गांव की कुछ महिलाएं प्रधान के पास कुछ अपनी मांगों को लेकर गई हुई थी, मगर प्रधान ने उनको गाली देकर भगा दिया। इन सभी बातों से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आजमगढ़ से दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जांच अभी तक नहीं आई। पैसे के बलबूते जांच रुकवाई जा रही है और न मानक के तहत कार्य किया जा रहा है। आरएस जेई आए थे और जेई साहब आए थे, दोनों लोग आए थे, आदेश किए, उसके बाद भी वो नहीं माने। और प्रधान स्वयं खुद कहे कि नहीं हम निकलवा लेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे। उसके बाद भी खरियान हमारे गांव के बस्ती के उस साइड खरियान है, खरियान से मिट्टी ला के रात को गिरवा रहे हैं, कल से गिरवा रहे हैं, जबकि खरियान से मिट्टी उठाना भी अलाउ नहीं है। उसके बाद भी ये खरियान से मिट्टी निकाल रहे हैं और अलीगल काम। और हमारे नाम से इन्होंने दरखास्त भी दिया कि हमने जब ऑब्जेक्शन किया तो हमें बजाने की कोशिश भी की गई। हमारे नाम से दरखास्त भी दिया गया कि गांव के सबसे दबंग आदमी हैं और हमको कई बार मार चुके हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं यही मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मैंने इनको कई बार मार। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबू शाद की रिपोर्ट। राजनीति पर आस्था भारी पड़ रही है। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भदोही के ज्ञानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी पद के उम्मीदवार मुनीश्वर गुप्ता जहां एक और तेजी से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मां गंगा की अर्चना पूजा कर भदोही विधानसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत और प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की अर्जी भी लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बनी तो कई जिलों में एक साथ जोड़ने वाला डेंगूर पुल का पक्का निर्माण हो जाएगा। भदोही से सीनियर संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। पुलिस द्वारा लगातार संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान गरौठा सर्किल की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 4 पहिया वाहन को 18 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की है। उप निरीक्षक झांसी पर्यवेक्षक जागेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा के निर्देशन पर आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी गठौरा आभा सिंह के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष एच त्रिदीप सिंह और थाना अध्यक्ष ककरवई राजपाल सिंह संयुक्त रूप से पुलिस हमराहियों के साथ बेहतर घाट बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो मौरानीपुर से उरई की ओर जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक किया तो गाड़ी के अंदर से एक बैग 18,08,400 रुपए जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बरामद हुए रुपयों में विशेष में उच्च अधिकारियों को सूचित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोग ग्राम पृथ्वीपुर थाना मौरानीपुर जिला झांसी के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति ग्राम खानपुर थाना उल्दन झांसी का रहने वाला है। आप सभी सादर अवगत है, जनपद झांसी के अंदर एसएसपी सर के निर्देशन में एक चेकिंग अभियान चल रहा है। क्योंकि आचार संहिता लगी है और चुनाव इलेक्शन मोड में हम लोग, तो उसी प्रक्रिया में एसओ एरएच और एसओ का कार्रवाई जालौन बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे। तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो मौरानपुर से उरई की तरफ जा रही थी आदि दिखाई दी। इन्होंने दोनों ऑफिसर्स ने रोका, उसको रोक करके तलाश ली। उनके पास 2 बैग दिखाई दिए, क्योंकि बैग दिखाई दिए तो जान कहेगी उसमें पैसा था। तभी दोनों एसओ साहिबान ने संबंधित अधिकारी को, सीओ साहब को, एसडीएम साहब को बुलाया गया। उनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई हुई है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। 1988 में पट्टी में लगातार चोरियां हो रही थीं। नगर में बढ़ी चोरी का विरोध करने पर पट्टी नगर के 2 व्यापारी अशोक कुमार खंडेलवाल शिव सिंह को
पुलिस की गोली से वो लोग शहीद हो गए थे, जिसके बाद व्यापारियों ने पट्टी नगर स्थित रायपुर रोड विवाह मंडप के समीप उनकी प्रतिमा स्थापित करके उन्हें शहीद का दर्जा दिया। बुधवार पट्टी क्षेत्र के कई व्यापारी शहीद व्यापारियों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही साथ इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामजी उमर वैश्य, महामंत्री घनश्याम घायल, संरक्षक कृष्ण कुमार शुक्ला समेत कई व्यापारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव में सप्लाई करने के लिए बनाए जा रहे अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बने अधबने शस्त्र और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले टॉप 10 अपराधियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक बड़े देसी असले बनाने वाली फैक्ट्री की बरामदगी की है। 2 हिस्ट्री सीटर बदमाश पकड़े हैं जो असले बना रहे थे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है थाना कुतुबशेर क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में वहाँ पे असला फैक्ट्री चला रहे थे। भारी मात्रा में बने हुए असले मिले हैं। अगर देखेंगे तो 15 असले बने हुए हैं, तैयार हैं एकदम। काफ़ी भारी मात्रा में अधबने असले हैं, सामान मिला हुआ है, उपकरण मिला है। अगर इन सामानों को देख ले तो इससे 50 से 60 असले और अभी तैयार किए जा सकते थे। ये इसमें जो 3 अभियुक्त रहे हैं, तीनों थाना कुतुबशेर के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। सभी पे 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन के लगभग मुकदमे कायम हैं। एक इसमें से अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, फरार हो गया है। जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।